ओम शांति। आज परिवार में हम सुख समृद्धि लाना चाहते हैं। परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। कई बार हम घर में हवन करते हैं, सुख शांति के लिए पूजा करते हैं, लेकिन क्या इन चीजों से संभव है? हम आज पूजा करते हैं, हमारे घर के वाइब्रेशन बदलते हैं, लेकिन एक दिन की पूजा से या एक दिन की इस विधि से हमारे घर के वाइब्रेशन नहीं बदलेंगे। लेकिन उस चीज को अगर आप रोज करते हैं तो हमारे घर के वाइब्रेशन बदलते हैं। आज हम परिवार में एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, जहां पर खुशियां हो, जहां सुख शांति हो। लेकिन कई बार हम उस सुख शांति को फेस नहीं कर पाते या उस शांति को अपने घर में नहीं ले पाते। बाहर से हम घर काम करके आते हैं, हम थके हुए होते हैं। कई बार इतनी थकावट होती है कि हम घर में आकर सोचते हैं कि चलो यहाँ तो शांति मिलेगी, और घर में जैसे ही कदम रखा, घर का माहौल नेगेटिव है, घर के माहौल में दुख अशांति है। तो हम क्या कहते हैं फिर? इससे अच्छा तो बाहर ही था। हम उसको परिवर्तन नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं मेरे पास चॉइस है, या मैं घर में रहूं या मैं बाहर रहूं। तो अगर मुझे घर में सुख शांति नहीं मिल रही है तो मैं बाहर चला जाऊं। लेकिन अगर आपको अपने परिवार से प्यार है, आपको सामने नजर आ रहा है कि मेरे परिवार की जो शांति है वो भंग हो रही है, मेरे परिवार में दुख अशांति का माहौल है, तो वहां पर उसे आप सुख समृद्धि में लेकर आए, सुख शांति में लेकर आए। ये नहीं है कि मैं परिवार का साथ छोड़ करके बाहर निकल जाऊं दोस्तों के पास, नहीं। मुझे अपने परिवार के माहौल को बदलना है, और वो आप परिवार के माहौल को तभी बदल सकते हो जब आप उस चीज में कनेक्ट हो पाए। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरी नहीं चलने दे रहा, मैं अपने घर को बदलना चाहता हूं, मैं अपने घर में सुख शांति लाना चाहता हूं, लेकिन ये मुझे करने नहीं दे रहा। तो वहां पर उस व्यक्ति के अंदर की बात को समझे कि वो आपके साथ क्यों मैचिंग नहीं कर पा रहा है। कई बार हमारे जीवन की जो कमियां हैं वो सामने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं होती। हमारी जो नेचर है वो सामने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं होती। हम भले अपने घर में सुख समृद्धि लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपको किसी और नजर से दिख रहा है। तो वहां पर अपने मन के अंदर उसके लिए एक पॉजिटिव दिशा बना दें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है तो उसकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन अगर आपके घर में भी दुख अशांति का माहौल है तो आप यहां पर ये 2 कर्म जरूर करें, जिससे आपके घर में जो दुख अशांति का माहौल है वो एकदम से सुख शांति में बदल जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि दुगनी हो जाएगी। तो पहला कर्म आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने घर की दहलीज के अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं, तो आप ये जरूर देखें कि मैं किसी को दुख देकर अंदर तो नहीं आ रहा हूं, या दुख देकर बाहर तो नहीं जा रहा हूं। क्योंकि जब आप दुख देकर अंदर आते हैं या किसी को दुख देकर बाहर जाते हैं, तो वो जो दहलीज है आपकी, वहां पर वो नेगेटिव ऑरा मंडल इकट्ठा हो जाता है। तो जो भी उसके साथ टकराएगा वही चीज आपके पास अंदर आएगी। तो आपके घर का माहौल कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। लेकिन अगर आप खुशी से बाहर जा रहे हैं, भले आप काम करने के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, कोई कार्य करने के लिए जाते हैं, तो जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरा कैसा हो? स्माइलिंग वाला। खुशी से बाहर जाएं कि भगवान आप भी मेरे साथ चलो, मुझे ये बाहर फील्ड में काम करना है। और जब आप घर से बाहर से अंदर आओ, तब भी आप सोचो कि भगवान चलो, हम दोनों अपने घर में चलते हैं। तो जब हम भगवान को अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं तो वो आपके घर की दहलीज का जो एक ऑरा मंडल है उसे वो बदल देता है। क्योंकि हमारी घर की दहलीज में बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती हैं, लेकिन उन नेगेटिव चीजों को अगर मुझे खत्म करना है तो मुझे ये चीज ध्यान रखनी है कि खुशी से भगवान को साथ लेकर जाओ और खुशी से भगवान को साथ लेकर आओ। तो दहलीज पर जो भी नेगेटिव चीजें होंगी, नेगेटिव बातें होंगी, नेगेटिव वाइब्रेशन होंगे, वो कट होना शुरू हो जाएंगे।
आज लाइफ में हम जो भी कार्य करते हैं, थकावट क्यों हो रही है? क्योंकि हम क्या सोचते हैं, मैं कर रहा हूं। आज व्यक्ति मैं के पीछे इतना भाग रहा है कि उसे यही समझ नहीं आ रहा है कि मैं हूं कौन। अगर मैं कर रहा हूं तो कराने वाला तो कोई और है। एक तरफ हम भगवान को कहते करन करावन हार, और दूसरी तरफ हम खुद ही कहते मैं कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान करा रहा है। और जब आप कोई गलत कार्य करते हैं तो वो शैतान करा रहा है। तो वैसे ही बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप जब घर से बाहर जाएं तो खुशी के साथ जाएं, अंदर आए तो भी खुशी के साथ आए। तो आपका बाहरी जो माहौल है, जहां भी आप जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, वहां भी खुशियां रहेंगी, और जब आप घर के अंदर आएंगे तो वहां भी खुशियां रहेंगी। तो माहौल खुशियों वाला बन गया। तो सुख शांति तो ऑलरेडी आ गई। अब यहां पर दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि जब भी आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है तो वहां पर उसका स्वागत आप बड़े प्यार से करें, क्योंकि प्यार एक जादुई छड़ी है। बहुत सारे लोगों ने इस प्यार की परिभाषा को बदल दिया है, पर प्यार को एक नई दिशा दे दी है। प्यार को एक नेगेटिव रूप में ले गए। प्यार एक सुंदर शब्द है, क्योंकि 2.5 अक्षर का ये जो प्रेम शब्द है उसमें बहुत सार समाया है। वो प्रेम ही आपको भगवान से कनेक्ट करता है। लेकिन आज इंसान ने उस प्रेम या प्यार की परिभाषा को इतना गंदा बना दिया है कि लोग उस प्यार और प्रेम से भी डर रहे हैं। क्योंकि प्रेम और प्यार भगवान से कनेक्ट करने की चीज थी, आज हमने वो इंसानों से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि प्यार स्नेह में भी आप स्वार्थ आ गया। तो जब आपके घर में कोई आता है तो वहां पर आप अपने चेहरे पर, कई बार क्या होता है कि अचानक कोई आपके घर में आता है, वो आपके घर के माहौल को परिवर्तन कर देता है। तो वहां पर आप हमेशा याद रखें कि आपको अपने घर के माहौल को बदलना है। तो उसे आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दे दे, और पॉजिटिव वाइब्रेशन होंगे जब आप अपने घर में भगवान का ध्यान करते हैं। बहुत सारे लोग सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं। आपके घर में मंदिर है तो उसकी हम साफ सफाई करते हैं, दीपक जलाते, अगरबत्ती जलाते, जो भी दिल करता है हमारा, वो बहुत अच्छी आदत है। आप जरूर करें कि आप जैसे दीपक लगाते हैं तो वहां पर भी सोचें कि भगवान, जैसे मैं इस दीपक को रोज जलाता हूं, वैसे मेरे घर की जितनी भी अशांति है, जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो इस रोशनी से खत्म हो जाए। क्योंकि दीपक की लौ क्या करती है? अंधकार को मिटाती है और प्रकाश लाती है। वैसे ही सोचे कि जब ये दीपक प्रकाश ला सकता है तो क्या मेरी आत्मा का दीपक प्रकाश नहीं ला सकता? ला सकता है। लेकिन बस मुझे थोड़ा सा प्रयास करना है कि मुझे अपनी आत्मा की ज्योति को भी जलाना है, क्योंकि वही बुझी हुई है और इंसान बुझाता रहता है। तो वहां पर दूसरी चीज है, आपके घर का जो आप ज्ञान या ध्यान करते हैं उसे विधि पूर्वक करें। तो आपके घर के माहौल में सुख शांति बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप उस चीज को विधि पूर्वक नहीं करते हैं, भले वो ज्ञान है या ध्यान है, ये दोनों चीजें आपके घर का सुरक्षा कवच बनेंगी और आपके परिवार में कभी भी दुख अशांति नहीं आने देंगी, अगर आप अपने घर में ज्ञान और ध्यान कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि ज्ञान और ध्यान दोनों शब्द एक प्योर हैं। ज्ञान के बिना ध्यान अधूरा, ध्यान के बिना ज्ञान अधूरा, और दोनों ही परमात्मा से कनेक्टेड हैं। तो वहां पर जब भी आप घर में पूजा पाठ करते हैं या कहीं पे भी आप ज्ञान सुनने के लिए जाते हैं, वहां से बहुत प्योर वाइब्रेशन लेकर आए और अपने घर में उनको बरसाएं। तो जब आप दहलीज के अंदर आए, ज्ञान सुन के आ रहे हैं, घर के दहलीज के अंदर आते सोचे कि भगवान धन्यवाद, आपने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया, और ये ज्ञान मैं अभी अपने परिवार के अंदर डालूंगा, ताकि मेरा परिवार खुशियों से झूमे और मेरे परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। ओम शांति।